तो जैसे कि हम जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना कंपार्टमेंट एग्जाम का यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम का कम इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और रिजल्ट के बाद बहुत से क्लास 12th के बच्चे सैड हैं। सैड बच्चे ज़्यादा है, हैप्पी बच्चे कम है। तो ऐसा क्यों? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12th ग्रूमिंग एजुकेशन। तो बेटा जैसे कि हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम कम इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और देखते हैं कि यहाँ पर इस साल क्या रिजल्ट रहा है। देखिए इस साल बेटा जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे कंपार्टमेंट के लिए उनमें से सिर्फ 47.50% पास हुए। 47.50%, यानी कि बेटा आप ये समझिए जितने भी बच्चे अपीयर हुए थे कंपार्टमेंट एग्जाम में उनमें से हाफ भी पास नहीं हो पाए, हाफ से भी कम पास हुए हैं, क्योंकि 50% भी नहीं है ये, राइट। आगे क्या देखा जा रहा है, जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए पास हुए थे उनकी इम्प्रूव्ड हुई है परफॉर्मेंस 59%। तो 59% बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए बैठे थे, ठीक है। अब कंपार्टमेंट एग्जाम का अगर देखें तो जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं उनका क्या पासिंग रेट रहा। बॉयज़ का बेटा 45.70% एंड गर्ल्स का 50.80%। तो ये देखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो बेटा, मैं ये कहूँगी अगर आपने पेपर दिया था कंपार्टमेंट का और आप इस बार भी पेपर को क्लियर नहीं कर पाए तो ये समझो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। क्यों नहीं हो गई? क्योंकि आप यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स देख लो, 50% बच्चे भी पास नहीं हुए। मतलब आपकी कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे हैं, आप अकेले नहीं हो। तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करना, ठीक है, और सैड रहना भी बंद करो, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अभी आगे बहुत लाइफ पड़ी है, आगे और मौका मिलेगा इस एग्जाम को क्लियर करने का। तो प्लीज डोंट हर्ट योरसेल्फ, ठीक है, हर्ट करना बंद करो बेटा। रादर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि शायद मेहनत में कुछ कमी रह गई होगी, आगे मुझे और अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। तो अब आपका पेपर कब होगा? जैसे कि इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अब आपका पेपर होगा बेटा जब ये जो आपके जूनियर्स हैं जो अब क्लास 12th में आए हैं, ठीक है, उनके बोर्ड एग्जाम्स होंगे ना 2024 में, तब उनके साथ आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर देना है जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई थी, ठीक है। तो इसमें बेटा ऑलरेडी सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज किया था और उसमें सीबीएसई ने बताया था कि सीबीएसई 15 फरवरी 2024 से एग्जाम्स कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो मतलब बेटा अगर आप देखो तो यू हैव ओनली 7 to 8 months लेफ्ट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम वंस अगेन। तो आई वुड लाइक टू से यू कि अब जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ, क्योंकि वो पास्ट है, आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। रादर यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ टू फेस द फ्यूचर। फ्यूचर को अच्छे से फेस करो, फ्यूचर के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो ताकि फ्यूचर अच्छा जाए, राइट। तो एक और ऑप्शन मिल जाएगा बेटा, कब? 2024 में आपको दोबारा से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। सो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ो, अब आगे का सोचो, ठीक है। और साथ ही में अगर आप इस एग्जाम को भी क्लियर नहीं कर पाते हो, वैसे तो यही कोशिश करना कि इस एग्जाम को क्लियर कर लो। इन केस नहीं कर पाते हो तो वही फिर जुलाई में कंपार्टमेंट एग्जाम्स होंगे ना, फिर दोबारा से आपको एक मौका और मिलेगा उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि ये मत समझना करियर बर्बाद हो गया, ये मत समझना अब तो स्टडीज़ का एंड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। डीमोटिवेट मत करना अपने आप को, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर ही आगे बढ़ना, तभी फ़ायदा है, ठीक है। और यहाँ पर ना ये सिर्फ आप लोगों के लिए हर्टफुल नहीं है, ये हम टीचर्स के लिए भी हर्टफुल है। कितने बच्चे कितना कोशिश करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, मुझे पता है। बीइंग एन एडुकेटर आई नो दैट कि जो भी बच्चा चाहे पूरे साल ना पढ़ाओ, जैसे ही उसके कंपार्टमेंट लग जाती है ना तो फिर वो बच्चा भी सीरियस हो जाता है जो पूरे साल अपनी स्टडीज़ को सीरियसली नहीं लेता है। तो आई नो बेटा कि आप लोगों ने एफर्ट्स डाले थे, लेकिन यहाँ पर एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया, बट इट्स ओके। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, स्टिल वी डू नॉट गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट, राइट।
तो कोई बात नहीं, हमें डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। जस्ट एक लाइफ में ये स्ट्रगल एक और है जो अभी सस्टेन कर रही है, और हमें थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है कि इस स्ट्रगल को भी हम इजीली फेस कर जाएं। तो यहाँ पर वैसे तो टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हर्टफुल हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जनरली बेटा रिजल्ट जो आता है ना, पास्ट ट्रेंड का देखें तो 70 to 80% तो रहता है कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स का पासिंग रेट। लेकिन इस बार तो ये 47%, बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब अराउंड 30% से ड्रॉप हो जाना रिजल्ट। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। मुझे तो लगता है बेटा कि सीबीएसई को एक बार रीचेक करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आई है, और जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के जो पैसे चार्ज करे जा रहे हैं बच्चों से 500 रुपीज़, मुझे नहीं लगता वो सीबीएसई को चार्ज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल रिजल्ट दिख रहा है। तो सीबीएसई को खुद ही अपने लेवल पे एक बार दोबारा से चेक करना चाहिए विदाउट चार्जिंग द फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। आप लोगों को क्या लगता है? साथ ही में मुझे ये लगता है कि सीबीएसई को एक मौका और अब दे देना चाहिए इन स्टूडेंट्स को, एक दो महीने बाद दोबारा से एग्ज़ाम ले लेना चाहिए, क्योंकि देखो जो बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए उनका पूरा साल वेस्ट हो गया, राइट। तो मुझे लगता है कि सीबीएसई को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10-20% बच्चों की बात नहीं है, कम से कम मोर देन 50% स्टूडेंट्स का करियर, मोर देन 50% स्टूडेंट्स का मोटिवेशन, इंटरेस्ट टूवर्ड्स द स्टडीज़, वो सब स्टेक पर आ गया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल की बात है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सीबीएसई को कुछ फेवरेबल डिसीजन लेना चाहिए आप बच्चों के कॉन्टेस्ट में। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या अल्टरनेटिव इस चीज़ का निकल सकता है? तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर गाइज मैं सीबीएसई को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए बच्चों के फेवर में, जिससे कि बच्चों का एक साल पूरा वेस्ट ना हो, नेक्स्ट ईयर पेपर ना देकर उन्हें जल्दी पेपर देने का मौका मिल जाए 1-2 महीने के अंदर अंदर, ताकि वो भी अपने मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ होकर आगे अपने करियर की तरफ ध्यान दें। तो यहाँ पर गाइस सेशन को एंड करती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।